जीव और ब्रह्म। सब्जेक्ट तम द्रव्य है, जो तीन गुण हैं उनमें जो तम होता है उसको वो द्रव्य है। सत आत्मा है और रज मन है। हृदय, मन और हृदय अलग अलग हम सुने आम साधारणतया, लेकिन योग में इन दोनों को एक ही बोला गया है। ये दशा पिंड और ब्रह्मांड दोनों में है। इसे बोलते हैं ना, सभी परम संतों ने, सदगुरु जो आज हैं या पहले हुए हैं, सभी ने एक ही बात कही, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और उन्होंने अनुभव के आधार पर कहा है। उसी बात को अगर हम छुपा के रखेंगे तो जो वास्तविकता है, मनुष्य अपनी वास्तविकता से अनजान रहेगा, और जब अपनी वास्तविकता से अनजान रहेगा तो उसको जाने बगैर सुधार कैसे होगा, है ना। इसलिए और सुधरने के लिए हम क्यों नहीं सुधरना चाहते, ये मुझे समझ में नहीं आता है। कई शक्तियाँ इंसान के अंदर होती हैं, तो उनमें से तीन शक्तियाँ इस तरह से काम करती हैं। दोनों पिंड और ब्रह्मांड में एक ही तस्वीर है। जिस प्रकार हम अपने शरीर में जागने के समय उठते और गहरी नींद में सिमटने और बीच की हालत में सोपन देखते हैं, उसी प्रकार एक विराट अस्तित्व है जो वही कार्य करता है और वैसा ही करने में संलग्न रहता है। ऋषि इस विराट अस्तित्व को ब्रह्म कहते हैं। सूफियों ने इसे खुदाई अजीम कहा है। भाषा का अंतर हो गया ना। ऋषि मुनियों ने इसे क्या कहा है, ब्रह्म। और जो सूफी संतों ने, जिन्होंने सूफी मत चलाया है, वो खुदाई अजीम कहा है उनको। और सूफी मत आज से नहीं है, संत मत, ऋषि मुनियों वाला मत भी आज का नहीं है। ये दो प्राचीन धाराएं हैं जो पैरेलल चलती आ रही हैं। भाषाओं का फर्क है, दोनों में अंतर शरीर, माप और प्रसारण का है। इसलिए जीव शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जीव लघु सृष्टि मात्र है। विराट अस्तित्व भी मन जड़ है, जड़ और चेतन की एक ग्रंथि। लोग इसे स्पष्ट रूप से कहने से डरते हैं। वह विराट अस्तित्व ब्रह्म नंबर 1 जड़ और चेतन की ग्रंथि है। सततम और रज की मिश्रित अवस्था है। यह हमारी तरह जागता है, सोता है और लय होता है। यह हमारी तरह व्यवहार भी करता है। निश्चय ये बड़ा है, हम छोटे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। यह जमी असीम है, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्व प्रसारित है। हम सीमित, अल्पज्ञ, अल्प व्यापक और अल्प प्रसारित हैं। यही अंतर है। हमारा नाम व्यष्टि आत्मा है, जीव है, उसका नाम समष्टि आत्मा ब्रह्म है। ऋषियों ने उसे यह नाम दिया क्योंकि वे इसका अर्थ अच्छी तरह जानते थे, समझते थे। एक क्षण के लिए ब्रह्म शब्द के अर्थ पर विचार कीजिए। बृहत प्लस मन अर्थात बड़ा मन। वह जिसके पास बड़ा मन है ब्रह्म है। सूफी लोग उसे इस नाम से नहीं जानते थे, उन्हें दूसरा अच्छा शब्द नहीं मिला, तो उन लोगों ने इसे खुदा ए इज़्ज़त कहा। परंतु उनमें भी संकेतों और चिन्हों को समझने के लिए मन था। यह केवल मन ही है जो चिंतन कर सकता है। परंतु ब्रह्म शब्द का अर्थ है बड़ा, या जो वृद्धि प्राप्त करके बड़ा हो जाता है। समय के अंतराल ने अर्थ में यह परिवर्तन ला दिया। अतः समष्टि मन ब्रह्म है और व्यष्टि मन जीव है। वह स्वर्गीय मन है और ये पार्थिव मन है। वह एक है, ये अनेक है।
वह सबका समुच्चय है और यह अलग अलग टुकड़े हुआ है। जीव मूढ़ है, ज्ञानी है। जीव ज्ञानी भी है और चंचल भी रहता है। ब्रह्म मूढ़ है, अज्ञानी है, वह ज्ञानी और चंचल भी है। यदि ये गुण उसमें ना होते तो वे जीव में भी नहीं पाए जाते। ब्रह्म भी शरीरधारी होता है। जब ब्रह्म को समष्टि ब्रह्मांडी मन कह दिया है तो मन तो स्वयं शरीर हो गया। वह शरीर के गुणों से रहित कैसे हो सकता है? आपका ये भौतिक शरीर स्थूल शरीर है। द्रव्य पदार्थ की दृष्टि से ये अखिल सृष्टि या ब्रह्मांड ब्रह्म का स्थूल शरीर है। आपका मन सूक्ष्म शरीर है। इस सृष्टि के समग्र विचारों के समुच्चय की ग्रंथि ब्रह्म का सूक्ष्म शरीर है। वह आत्मा ठहराव का वास्तविक स्थान, बीज आपका कारण शरीर है। वह आधार जिस पर संपूर्ण ब्रह्मांड आधारित है अथवा ब्रह्म में लय अवस्था का बीज ब्रह्म का कारण शरीर है। ये दोनों के रूप हैं, उनके नाम भी अवश्य होंगे। स्थूल शरीर से संबंधित जीव को शास्त्रों में विश्व कहा गया है, जिसका लाक्षणिक अर्थ पार्थिव होता है। सूक्ष्म शरीर या मन से संबंधित जीव को शास्त्रों में तेजस कहा गया है, जिसका लाक्षणिक अर्थ चंचल होता है। कारण शरीर या आत्मा से संबंधित जीव को शास्त्रों में प्रज्ञा कहा गया है, जिसका अनुवाद मोटे तौर पर शांति हो सकता है। इस संदर्भ में प्रज्ञा का अर्थ ज्ञानी से नहीं है। आत्मा या कारण शरीर में ज्ञान नहीं होता। आत्मा या कारण शरीर में ज्ञान नहीं होता। तीनों प्रकार के शरीरों से संबंधित ये नाम जीव के हैं। अब ब्रह्म के नाम ये इस प्रकार से हैं। स्थूल शरीर से संबंधित ब्रह्म को शास्त्रों में विराट कहा गया है, जिसका लक्षणार्थ ऊंचा स्वर होता है। दूसरा, सूक्ष्म शरीर अर्थात मन से संबंधित ब्रह्म को शास्त्रों में अव्याकृत कहा गया है या अंतर्यामी कहा गया है। अंतर्यामी का अर्थ होता है आंतरिक यात्रा। अव्याकृत का अर्थ है अदृश्यकर्ता। इस पे ध्यान देना है, अदृश्यकर्ता है वो। जो अदृश्य है। तीसरा, कारण शरीर अर्थात आत्मा से संबंधित ब्रह्म को हिरण्यगर्भ कहा है, जिसका अर्थ होता है शांतिपूर्वक या स्थायी रूप से सुनहले अंडे के रूप में पड़े रहना है। यहाँ भी प्रज्ञा या ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। जीवों के दृष्टिकोण से ये ब्रह्म के तीन शरीरों से संबंधित नाम है। ब्रह्म समष्टि मन है। जीव अखिल सृष्टि के हृदय को कहते हैं और आपके मन के संदर्भ में भी इन्हीं परिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है।